हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे काइजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि यहाँ पर फुरुहाशिक की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर वो न्यूट्रलाइजेशन स्पेशल एडवांस कोर्स में फिर से फर्स्ट पोजीशन पर आया होता है और सभी को लगता है कि वो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में टॉप स्कोर हासिल करके रहेगा। जब मैं टेक्निकल स्कूल में था तब कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा दिमाग वह सब कुछ ऑब्जॉर्ब कर लेता था जो मुझे सिखाया जाता था। और मेरी बॉडी भी हर दिन ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बनती रहती थी। और मैं हमेशा यह सोचकर एक्साइटेड होता था कि मैं किसी दिन कितना ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा और कैप्टन मीना, कैप्टन गैन और डायरेक्टर ईसाऊ के लेवल तक पहुंच जाऊंगा, जिस पर मुझे पूरा विश्वास था। तब यहाँ नंबर 6 वेपन को पहनने की वजह से इचिकावा की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, जिसे देखकर फुरोहाशी हैरान हो गया होता है। और तब यहाँ वो दिन आ जाता है जब 4 डिवीजन के कैप्टन जुगो यह चेक करने वाले होते हैं कि इचिकावा नंबर 6 वेपन को पहनने के लायक है भी या नहीं। जहां पर हम देखते हैं कई काजूस को न्यूट्रलाइजेशन जोन में इकट्ठा कर लिया जाता है। तर्जुको इचिकावा का हालचाल पूछने लगता है और सभी लोग उसे बताते हैं कि नंबर 6 वेपन पहनने के बाद इचिकावा के सारे ऑर्गन्स सही से काम कर रहे हैं। और हम देखते हैं इचिकावा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये है नंबर 6 सूट। ये तो अभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, फिर भी मुझे इसके करीब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं इसके करीब ही जम जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यो एक ही महीने में उस कॉम्बैक्ट लेवल तक पहुंच गया जिसमें यह इस सूट को यूज कर सकता है। मैं तो इसे यह दिखाना चाह रहा था कि रियलिटी कितनी मुश्किल होती है। थर्ड डिवीजन से जो डाटा मिला था उससे हमें पहले से ही पता था कि चगावा शुरुआत से ही कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। चाहे इस टाइम इसकी कॉम्बैक्ट पावर केको से कम है, पर यह उससे ज्यादा तेज लेवल अप कर रहा है। लगता है ऐसे ही लोगों को जीनियस कहा जाता है, पर असलियत में लड़ाई ट्रेनिंग से काफी ज्यादा अलग होती है। तो इचिगावा, अब तुम अपने साथियों के साथ मिलकर इस हौजू को डिस्ट्रॉय करोगे। यह एक मोर टाइप 67 है जो कि पहली बार 1967 में दिखाई दिया था और यह हर 5 साल बाद धरती के ऊपर आता है। इसका फोर्ट 6.4 है। तो इसलिए अगर मुझे लगा कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो मैं खुद आकर इसे मार डालूंगा, और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तो चलो फिर देखें क्या तुम नंबर 6 वेपन को इस्तेमाल करने के काबिल हो भी या नहीं। तो इचिकावा अपने साथियों के साथ काइजू से लड़ने चला जाता है, जहां फुलुहाशी देखता है कि इचिकावा बहुत ज्यादा तेज हो गया है, जिस वजह से वह भी और ज्यादा तेज जाने की कोशिश करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि इस मिशन के लिए इचिकावा को 10 मिनट इसलिए दिए गए होते हैं क्योंकि नबर्ड वेपन यूजर की बॉडी पर काफी ज्यादा स्ट्रेस डालता है। तो इसलिए जुगो नहीं चाह रहा होता कि इचिकावा 10 मिनट से ज्यादा उस स्ट्रेस को झेले। तो इचिकावा कम टाइम होने की वजह से और ज्यादा तेज हो जाता है और जैसे ही उस पर हमला करने लगता है वैसे ही वह अपनी पैरों से निकल रही आइस को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से वो काइजू के हमले से बचते हुए नीचे गिर जाता है। तब उसके साथी वहां पर उस काइजू को मारने आ जाते हैं। मैं इस टाइम लड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने इचकावा से वादा किया है कि मैं उसे बचाऊंगा, तो इसलिए मुझे भी इन काइजूस को संभालना होगा। तब काइजू का ध्यान जैसे ही फुरुहाशी पर होता है वैसे ही चिकावा गोली मारकर काइजू को एक तरफ से जमा देता है और एक ही गोली में एक पूरे काइजू को मार गिराता है, जिसे देखकर फुरहाशी हैरान हो जाता है। तब एक काइजू फुरुशी पर हमला कर देता है। आखिरकार क्यों? मैं उसकी तरह ही काइजू को एक ही बारी में क्यों नहीं हरा सकता? मेरे सपने सब तब टूटना शुरू हुए जब मैंने डिफेंस फोर्स को जॉय किया। मेरे ग्रेड्स ऊपर जाना बंद हो गए और मुझे पहली बार रियल टैलेंट्स दिखाई दिए। और हर दिन मुझे यह एहसास होता रहा कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, पर फिर भी वो लोग मुझसे आगे निकल गए और मैं उन तक नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद एक रियल मॉन्स्टर सामने आया जो कि इचिका कावा था। तब काइजू फुरहाशी पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और युगो उसे समझाने लगता है कि उसे खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कई बार पीछे हटना भी जरूरी होता है। तब काइजू फिर से फुरहाशी पर हमला करने लगता है, पर इचकावा बीच में आ जाता है और फुरहाशी को इस वजह से थैंक यू कहने लगता है, क्योंकि उसकी मदद से इचिकावा को खुद को संभालने का टाइम मिल गया होता है। तो इचिकावा उस काइयू को भी एक ही बारी में मार डालता है और फिर से अकेले जाने लगता है। रुक जाओ इचिकावा, मुझे पीछे मत छोड़ो। तो यहाँ इचिकावा अकेले ही होजू के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और अपने सूट की 43% कॉम्पैक्ट पावर को एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं अब वो उस सूट की मदद से होजू के एक हाथ को फ्रीज कर देता है। अभी भी यह पावर कम है क्योंकि इस हंजू की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है
और ऊपर से यह बाकी काइजू से ज्यादा जल्दी रीजनरेट कर रहा है, तो इस हिसाब से तो मैं इसके कोर तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। तचिकावा अपनी कॉम्पैक्ट पावर को 46% तक पहुंचा देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर जुगू को समझ में आ जाता है कि वहां पर कुछ गड़बड़ है। तचिगावा होजू की बाजू में छेद कर देता है, पर अभी भी उसे काफी ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जिस वजह से वो सूट की पावर को 51% तक पहुंचा देता है। तब सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर हो चुका है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हंजू भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इचकावा काफ को और फुलुहाशी को बचाने का सोचकर अपनी सूट की ओर ज्यादा पावर को अनलीच करने लगता है, जिस वजह से वो बहुत तेज हो जाता है और धीरे धीरे होजू को बर्फ में फ्रीज करना स्टार्ट कर देता है। पर सूट की ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से 6 जगह से उसके मसल फट चुके होते हैं, जिस वजह से सबको लगता है कि नंबर 6 वेपन की वजह से इचिकावा अपना कंट्रोल खो चुका है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस टाइम यह इचिकावा की सच्चाई है। जब नंबर वेपन अपने यूजर के साथ सिंक्रोनाइज करता है, तो यूजर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, जिस वजह से ब्रेन के अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर्स की स्पीड और अमाउंट बढ़ जाते हैं, जिस वजह से उनकी ट्रू नेचर और ट्रू डिजायर बाहर आने लगती है, और इसी वजह से यूजर खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये चीज़ ट्रेनिंग में इसलिए नहीं हुई है क्योंकि लड़ाई के दौरान आपके माइंड और बॉडी पर बहुत स्ट्रेस होता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें होने लगती हैं। और वैसे भी इस टाइम इचिकावा सबसे ताकतवर काइजूस से बना हुआ वेपन यूज़ कर रहा है, तो इसलिए जो उसकी माइंड और बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है वो तो अलग ही लेवल का है। तो इसलिए अगर इचिकावा इस सूट को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसे मैं इसे कभी यूज़ नहीं करने दूंगा। तब फुहाशी इचिकावा की तरफ बढ़ने लगता है और उसे इस बात पर बहुत अफसोस होता है कि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा खुश था जब इचिकावा पहली बार नंबर 6 वेपन को इस्तेमाल नहीं कर पाया था। तब यहाँ इचिकावा की पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है, पर वो फिर भी अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही होती है और उसकी पावर भी बढ़ती जा रही होती है। तभी इचिकावा अपने 50 मीटर के रेडियस में सब कुछ फ्रीज कर देता है और सारे काइजूस को मार गिराता है, ताकि वह होजू के साथ लड़ सके। तब हम देखते हैं होजू की 35% बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है, पर इस चक्कर में इचिकावा की 16 मसल्स फट चुकी होती है और साथ में उसे 4 बोन फ्रैक्चर्स भी आए होते हैं। तब यहाँ इचिकावा की लात टूट चुकी होती है, जिस वजह से जुगो इचिकावा को रुकने के लिए कहता है और खुद होजू से लड़ने आने लगता है। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और इसी वजह से मैं दोबारा से हारने वाला हूँ। इस तरह मैं किसी को नहीं बचा सकता। तब यहाँ फुरुहाशी इचिकावा की तरफ बढ़ने लगता है और जुगो से इस लड़ाई के लिए और थोड़ा टाइम मांगता है। तब जुगो उसे उस जगह से निकलने के लिए कहता है, पर फुरुहाशी इचिकावा को बचाने के लिए अपनी कॉम्बैक्ट पावर से भी ज्यादा तेज भाग रहा होता है, जिसे देखकर जुगो हैरान हो जाता है, क्योंकि फुहाशी तो सिर्फ 24% पावर को ही अनलीश कर सकता है। इचिकावा सच में बहु कमाल का बंदा है। वो हमेशा से ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग रहा है और उसे हमेशा अपने साथियों की चिंता रही है, जिस वजह से मैं उससे बहुत ज़्यादा जेलस हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि यह नंबर 6 वेपन को चला सकता है। तब फुहाशी आइस की दीवार को तोड़ देता है, जिससे कि वो इचिकावा के पास पहुंच जाता है और उसे फिर से होश में आने के लिए कहता है। तब इचिकावा जब होश में आता है, तब वो देखता है कि फुरहाशी उसे उठाकर भाग रहा है और उसने जुगो से लड़ाई का और ज़्यादा वक्त भी मांग लिया है, जिस वजह से इचिकावा को उस होजू को हराना पड़ेगा ताकि वो नंबर 6 वेपन का इस्तेमाल कर सके। चलो इचिकावा, अब मैं इस होजू के कोर को उस पॉइंट तक लाऊंगा जिस पॉइंट से तुम आसानी से इसके कोर पर हमला कर सकते हो। तो इचिकावा कहता है, तो फिर तो तुम भी खतरे में आ जाओगे। तब फुहाशी कहता है, मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद करो और तुम खुद से भी ये सब कुछ करना बंद करो। तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए चुप रहो और मेरी मदद लो। तो इचिकावा कहता है, फुहाशी तुम सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हो, क्योंकि मैं जब भी डरा हुआ होता हूँ तब तुम ही मुझे रास्ता दिखाते हो। तो चलो फिर इसे अब साथ में करते हैं। तब फुलूहर्ष वहां से चला जाता है ताकि वह होशू को इच्छागावा के निशाने पर ला सके। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के